देखिए इनका कहना ये है सर, ये डायबिटिक है, ये यहाँ पर रूट होगी काफ़ी इस एरिया में, इसका क्या उपचार होगा? ओके, तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। आई एम डॉक्टर एस कुमार, आई एम साइंटिस्ट बेसिकली, and I got more than 45 years of experience in the non-drug consent. I am a founder director of Elite Appropriate Diet Therapy Limited. इंडिया में हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा सेंटर्स है, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, हैदराबाद, बैंगलोर। दिस इज एक्सटेंशन है हमारा आपके गुवाहाटी में। तो बेसिकली डायबिटीज़ आज घर घर की कहानी हो गया, हर घर में। जैसे आपने बोला कि घर घर, तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो उसका सोल्यूशन आपके साइंस में है। आपने देखा होगा कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 टेस्ट कराते हैं। आपने देखा होगा, फास्टिंग शुगर, पोस्ट मील शुगर एंड HbA1c। ये सभी को मालूम है, ये सारे टेस्ट आप लोगों को मालूम है। लेकिन जब आप थर्मामीटर से कोई टेम्परेचर देखते हैं तो वो आपका बॉडी का टेम्परेचर दिखाता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया या टीबी है। आपको नेक्स्ट डे कंफर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है। सिमिलरली जब आप ग्लूकोमीटर से या जब ब्लड सैंपल से आप शुगर देखते हैं, so this will never denote that this person is suffering from diabetes or not. That will denote the amount of sugar in the blood. तो सिमिलरली आपको दूसरा टेस्ट भी कराना जरूरी होता है। उसमें आपका बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बन रहा है, दैट इज अ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। सी पेप्टाइड जो 0.8 के ऊपर होना चाहिए। थर्ड इज होमा आईआर। होमा आईआर इज अ रेजिस्टेंस, और आपका जो बीटा सेल्स है उसमें का कितनी क्वांटिटी काम कर रहा है और उसकी सेंसिटिविटी क्या है। एज ऑन टुडे हमारे भारत में हम जो टेस्ट करा रहे हैं फास्टिंग और पोस्ट मील, दोस्तों ये 1886 की टेस्ट है, आउटडेटेड टेस्ट है। आज दुनिया बदल गई है, लेकिन हम वही टेस्ट के ऊपर चल रहे हैं जो आपकी कंप्लीट प्रोफाइल नहीं देती है। इसके लिए ये 24 घंटे में 24 बार बदलती है फास्टिंग पोस्ट में, तो आप किसको पकड़ेंगे? तो HbA1c केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1978। ये 3 महीने का एक बार एवरेज देती है। चूंकि वो दोनों गलत है तो ये भी गलत होता है। तो हमको रूट कॉज पे जाना है, तो हमको ये देखना पड़ता है कि आपके बॉडी में इंसुलिन कितनी बन रही है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इज फास्टिंग सीरम इंसुलिन। उसके बाद में आपका सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती है। दिस नेवर कम्स विद द एक्सोजेनियस इंसुलिन। थर्ड इज होमा आईआर, होमोस्टेसिस फॉर मॉडल असेसमेंट। इसके अंदर आपका रेजिस्टेंस कितना है और आपके बॉडी की जो बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, वो कितने परसेंटेज और उसकी सेंसिटिविटी क्या है। सो दिस आर द कंप्लीट टेस्ट नोबडी इज डूइंग except Dr. Kumar in appropriate dietary throughout the world, but they are well described in the medical books. We are also in the process of filing a writ petition against Education Department of Government of India कि you made it this compulsory। तो जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है वो लोग भी डायबिटीज का इलाज करा रहे हैं। आज हमारे पास जो पेशेंट्स हमारे पास 2 बैठे हुए हैं, उनसे भी आप चर्चा कर सकते हैं, उनके रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, उनके बारे में क्या बोलते हैं कि जो भाषा है वो बात करेंगे। मिस्टर तेजवीर सिंह इज अ वेरी वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ असम। आपने स्टार सीमेंट का नाम सुना होगा, ही इज वन ऑफ द डायरेक्टर इन दैट कंपनी। और अभी आप उनसे पूछ सकते हैं कि एफिकेसी ऑफ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी की क्या है। सर थोड़ा बताएं। মানে ডক্টৰে আমাক মানে কনফিউজ কৰি দিয়ে ন, ডায়াবেটিস আছে আপুনি এইটো নাখাব সেইটো নাখাব, বহুত মানে আমি তেনেকে বহুত হেই কৰো, স্যাক্রিফাইস কৰো। আপোনাৰ ভনী চাবি মই 40 গ্রাম ইনসুলিন লয়, মেডিসিন খায়, বডিতে কি হ'ব, কিমান উল্টা পুল্টা হৈ গল। যোনটো ইনসুলিন को भी तो ज्यादा हो रहा है, शुगर का बीमारी, तो क्यों होता है उन लोग? नहीं, उनको है या नहीं है कोई बता नहीं रहा है ना। उसके लिए भी प्रॉपर टेस्ट होते हैं। उसमें एंटीबॉडीज के टेस्ट होते हैं, GAD65, AI2, ZNT8। यहाँ अधूरे टेस्ट हो रहे हैं इंडिया में। और जिनको डायबिटिक 1 होता है वो गाय के दूध से होता है, ये कोई बताता नहीं है। मेरा बुक पब्लिश्ड है, उसके अंदर मैंने सारी चीज बताई है कि इससे कैसे होता है। दैट इज यस मिल्क अब नो मिल्क, इट इज पब्लिश इन 2006। उसके अंदर एक पेज में दिया है कि गाय के दूध से छोटे बच्चों को कैसे डायबिटीज होती है। तो ये घर घर की कहानी में एक्चुअली
जो बताया जाता है कि इतने सारे लोग डायबिटीज से, एक्चुअली 2% से लोग ज्यादा डायबिटीज भारत में नहीं है, लेकिन 25% लोग दवाइयां ले रहे हैं। आज भारत में 50 करोड़ की टैबलेट्स बिक रही हैं और 17 करोड़ की इंसुलिन बिकती है आज भारत में, जिनको डायबिटीज नहीं है। डायबिटीज की क्लासिफिकेशन, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि डायबिटीज की डेफिनेशन क्या है, तो नोबडी इज एबल टू टेल यू। एवरीबडी इज सेइंग फास्टिंग पोस्ट मील HbA1c बढ़ गया तो देयर डायबिटीज। एक्चुअली दिस इज नॉट अ डेफिनेशन ऑफ डायबिटीज। घर घर का कहानी बोल रहे हैं आप। एक चीज बोलना चाहेंगे, अब अगर घर का मतलब मम्मी का होता है तो पापा का भी होता है, बच्चे का भी होता है, इससे क्या फैलने वाला बीमारी है क्या ये? नहीं नहीं, इट इज नॉट ए कॉन्टेजिनियस। ये बिल्कुल गलत है। हमारी हैबिट्स गलत हैं। हमारी जो चर्चाएं जो हो रही है ना, वो गलतियां रिपीट हो रही हैं। जब तक गलतियां रिपीट नहीं रुकेंगी तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं आज यूट्यूब में, डॉक्टर एस कुमार के नाम से आप जाएंगे तो मेरे 6 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स हैं और 3 लाख लोग मेरा वीडियो देखते हैं। इतने सारे वीडियोस मेरे आते हैं, तो इसके माध्यम से लोग देख भी सकते हैं, पूरे डिटेल्स में देख सकते हैं। हर आदमी जो डायबिटिक है वो ठीक हो सकता है, पहले वो पता तो लगे उसको डायबिटीज है या नहीं। अच्छा, इंसुलिन इंसुलिन तो हर रोज लेते हैं कोई भी लोग, उनसे मतलब निरामय, रोग निरामय करने के लिए क्या हर रोज इंसुलिन लेना ही पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं। हम इंसुलिन कब लेते हैं मुझे बताइए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, हम जब हॉस्पिटल में या वेंटिलेटर क्यों लेते हैं? हम ऑक्सीजन नहीं मिलती, हम पानी कब पिएंगे? प्यास लगेगी। गाड़ी में पेट्रोल कब डालेंगे? खत्म हो जाएगा। हम इंसुलिन कब लेंगे? नहीं, इंसुलिन अगर नहीं बन रही हो तो फिर टेस्ट तो करो। आप टेस्ट ही नहीं कर रहे हैं कोई। ये दिस इज नोन एज अ फास्टिंग सीरम इंसुलिन। आपके ब्लड में, आपके बॉडी में कितनी इंसुलिन बन रही है इसका कोई टेस्ट नहीं करा रहा है। हम लोग सबसे पहले टेस्ट कराते हैं और उससे पता लगाते हैं कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो आपको देना मैंडेटरी है, अगर बन रही है तो क्यों देंगे आप? एक तरफ ये बच्चा है जिसकी इंसुलिन नहीं बन रही थी, एक तरफ सर है हमारे जिनको इनके ऑलरेडी इंसुलिन बन रही थी तो भी इंसुलिन पे थे, और यहाँ आने के बाद में 1 महीने में इनकी इंसुलिन बंद हो गई। इनके रिपोर्ट सामने है, वो भी खुद आपको बता सकते हैं कि उनका अनुभव क्या है। अच्छा, कोई अगर शुगर का लोग आते हैं तो आप कैसे उन लोगों को मतलब क्या दवाइयाँ देंगे जो उनको? नहीं, सबसे पहले डाइट चेंज करना पड़ता है। और शुगर बेसिकली रक्त में बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज कहना ये टोटली गलत है, रॉन्ग इन द लॉ। शुगर इसलिए बढ़ती है क्योंकि इस्तेमाल नहीं होती है। देखो, शुगर तो आपके बॉडी में बनेगी बिकॉज दैट्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आप समझ गए ना? जैसे हमको ये एनर्जी कहाँ से मिली? हमको कहीं से आई, जनरेशन डिपार्टमेंट में गई और वहां के बाद में हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो जनरेशन पॉइंट है दैट इज द माइट्रोकॉन्ड्रिया। हमारे सेल के अंदर एक माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है जो रोटी सब्जी खाते हैं, दैट इज नोन एज पॉलीसेक्राइड्स। सो डाइसेक्राइड्स इज अ शुगर, मोनोसेक्राइड इज अ ग्लूकोज। ये शरीर में जाके हमारे जो सेलुलर फंक्शन है उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया, वो हमारा जनरेशन डिपार्टमेंट होता है। वहां जाने के बाद वो जनरेट करता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, आपको CO2 बनता है और H2O बनता है जो यूरिन से निकलता है और सांस से निकल जाता है। तो हमको उसके लिए तो एनर्जी के लिए हमको शुगर चाहिए, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन वो शुगर अगर इस्तेमाल नहीं होगी तो आपकी बढ़ी हुई आएगी, और दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन आवर सेलुलर लेवल। हमारे बॉडी के अंदर मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स है विच यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, यू विल हैव टू सी विद द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में एक चावल का जो दाना होता है ना, उसको 1 लाख में डिवाइड करिएगा, एंड दैट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज अवर सेल। और उसके अंदर वी हैव गॉट मोर देन 5 lakhs इंसुलिन रिसेप्टर जो गेटवे है शुगर का अंदर जाने के लिए, वो आपका बंद है। अगर मैं उसको खोल दूं तो शुगर अपने आप ऑटोमेटिक जाएगी, अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो। जब डेफिनेशन बनी गई 1921 के पहले, सो इट वाज द एरा ऑफ हाइपो इंसुलिनीमिया। बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती थी, इसलिए उसके पास रिसर्च हुआ और 1921 में 21-22 में इंसुलिन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इट वाज द फर्स्ट जो बंदा था पूरे वर्ल्ड में, ही वाज थॉमसन लेनॉर्ड। उसको 11 जनवरी 1924 में उसको इंसुलिन दी गई और वो 27 साल तक वो जिंदा रहा। तो लोगों को ये भी नहीं मालूम है, बहुत लोगों ने रिसर्च किया है लेकिन इसके ऊपर लोग आगे बढ़ रही नहीं है, वो सिम्टोमेटिक जा रहे हैं। विल हैव टू गो। अगर
इंडिया से इरेडिकेट करना है, अगर आसाम से डायबिटीज इरेडिकेट करना है तो आसाम के डॉक्टरों ने ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए और वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। जब लॉक एंड की होता है, नहीं खुलता है ना, तो आप क्या करते हैं, 2 बूंद आप ऑयल डालते हैं और खोल देते हैं। सो वी डू विद द सेंसिटाइजर वी रीओपन द लॉक और शुगर अपने आप अंदर जाती है। अगर कंज्यूम होगी तो क्या होगा, अपने आप कम होगी। शुगर तो बनेगी ही, उसको आप नहीं स्टॉप कर सकते। जैसे रेन है, पानी गिरेगा तो आप नहीं रोक सकते उसको, न भगवान भी नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर वो पानी आपके यहाँ नीचे गिर गया, क्यारी में इकट्ठा हो गया, तो एग्जिट पॉइंट पे आप थोड़ा सा लकड़ी निकाल के निकाल देंगे। सो इसका जो इनलेट है वो आपके क्लोज है, उसको ओपन करना पड़ता है। जो आपने ट्रीटमेंट किया वो लोग अच्छा हो गया। अभी क्या ये लोग क्या पहले जैसा खाना खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं। शुगर के लिए कोई कोई खाना भी छोड़ देता है। गलत है, हाँ। गलत है वो। खाने का नहीं, छोड़ने का नहीं, क्या खाना ये ज्यादा जरूरी है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड खाना है, लेकिन जब वो लॉक खुल जाता है, आप जो कि हम लोग इस जरूर, अगर सिग्नल पे आप जाएंगे तो क्या होता है, सिग्नल बंद है तो सब गाड़ी रुक जाती है आपकी, पैदल, साइकिल वाला भी, स्कूटर वाला भी, बस भी सब रुक जाता है। अगर वो सिग्नल छूट गया तो क्या होता है, सब चले जाते हैं। तो हमारे जो सिग्नलिंग मेथड है, दैट इज द इंसुलिन रेजिस्टेंस, वो आपका खराब हो चुका है, उसको हम लोग रिपेयर करते हैं। तो अगर आप खुल गया तो जितनी भी शुगर आपकी बनेगी वो यूटिलाइज होगी, तो आप उसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसका मेन कारण है खाने का तेल। इसको जो हम लोग, आपने देखा होगा, आप जितना भी तेल खाते, जनरली सरसों का तेल खाया जाता है यहाँ पे, तो उसको गर्म करने के बाद धुआं आता है। सो दैट इज नोन एज ए मिलेट रिएक्शन, जो 1912 में मिलेट नाम के एक साइंटिस्ट ने ढूंढ के निकाला है। तो होता क्या है, दैट इज द प्रो इन्फ्लेमेटरी। अब वो इतना माइन्यूट है आपके रिसेप्टर, वो धुआं क्या करता है, जाके ऐसे एक परत बना देता है, तो आपका इनलेट बंद हो जाता है। आप क्या देखा होगा, बहुत सारे पुराने जमाने में जो मकान थे, बड़े बड़े मकान थे, एक धुआं जाने के लिए एक आप चिमनी बना देते थे। विद इन द पैसेज ऑफ टाइम अभी क्या हो गया है कि आपका किचन छोटा हो गया, आपका छोटा सा, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक आप चिमनी लगाते हैं। आपने देखा होगा कि 3 से 6 महीने के बाद वहां से तेल टपकता है ना, उसको आपको साफ करना पड़ता है। सो जिस तेल में आप बना रहे हैं, अगर वो आपके साथ जा रहा है तो वो आपके ब्लॉकेज कर देता है। तो आपको ऐसा तेल चाहिए जो हम लोग बनाते हैं, इज नोन एज अल्फा कार्डियो डी ऑयल। डी स्टैंड्स फॉर, इसका स्मोक पॉइंट ज्यादा होने के कारण इसमें कभी भी धुआं नहीं आता है। सो ये बेसिकली ऑयल चेंज करना पड़ता है इसमें, और कुछ सेंसिटाइजर देना पड़ता है जिससे लॉक खुल जाता है। और एक आदमी जो डायबिटीज से सालों से पीड़ित है, एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। ये जो टेस्ट है बहुत मैंडेटरी है, और यहाँ इंडिया में कोई नहीं करा रहा है। दैट्स अ प्रॉब्लम। अभी जो सर हमारे सामने बैठे, इनसे आप इंटरव्यू लिए और ये आपको अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो देखा है वो आपको बताएंगे आपसे। डायबिटीज मैं तार सरुर पৰাই হৈছিলে, 3 বছৰ বয়সৰ পৰা হৈছে। মই এইমছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ভাল পোৱা নাছিলোঁ, হায়দৰাবাদ গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত তাত AIG খনত গ'লোঁ, তাৰপিছত ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ। গুৱাহাটী ডক্টৰে লিভাৰ চিৰচিছ হ'ল বুলি ক'লে। তাৰপিছত হায়দৰাবাদ গৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিলোঁ, ভাল পালোঁ। তাতে এজন মোক মানুহে ক'লে AIGতে, ছাৰ এছ কুমাৰ ছাৰৰ কথা ক'লে। কোৱাৰ পিছত ছাৰক মই কল কৰিলোঁ, তাৰপিছত হায়দৰাবাদত বিচাৰিলোঁ, তাৰপিছত নাপালোঁ। তাৰপিছত তাতে আৰু মানে আৰু এজন মানুহক পালোঁ, পাওঁতে ছাৰৰ কথা ক'লে যে গুৱাহাটীত আহে আমাৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিত। তাৰপিছত মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ লৈ ফোন কৰিলোঁ। তাৰপিছত কৰাৰ পিছত ছাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ, কল কৰিলোঁ, ছাৰলৈ কথা পাতিলোঁ। পাতাৰ পিছত আপোনাৰ টেষ্ট কৰিব দিলে, কেইটামান টেষ্ট, সেইখিনি টেষ্ট আমাৰ অসমৰ কোনো ডক্টৰে কৰিব নিদিয়ে। ছাৰৰ পৰা কৰাৰ পিছত আহিলোঁ ছাৰৰ ওচৰত। আজি 1.5 বছৰ হৈ গ'ল ছাৰৰ লগত কথা পাতি পেলাই। এতিয়া মোৰ ল'ৰা বহুত সুস্থ হৈছে, আৰু টাইপ 1 ডায়েবেটিছ হয়, আৰু নিৰাময় হৈছে নে এতিয়া? বহুতখিনি নিৰাময় হৈছে আগতকৈ। এতিয়া আৰু বহুত সুস্থ, সি বহুতখিনিয়ে সুস্থ। আৰু অসমৰ ৰাইজলৈ মই বাৰ্তা দিওঁ, আমাৰ অসমৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে টাইপ 1 ডায়েবেটিছ। যিহেতু আমাৰ অসমত মানে টাইপ 1 ডায়েবেটিছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি ট্ৰিটমেণ্ট তেনেকৈ পোৱা নাই। টাইপ 2 আছে, এইটো আমাৰ টাইপ 1ৰ নাই। সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ অসমত এই বাৰ্তাৰ যোগেদি যে যিমানখিনি আমাৰ অসমৰ টাইপ 1 ডায়েবেটিছ আছে, ছাৰৰ ওচৰত কণ্টেক্ট কৰক, আহক, বহুতখিনি সকাহ পাব। सबसे पहले उनको अपॉइंटमेंट लेना है और कुछ टेस्ट करा के आना है। तो यहाँ पे हमारा GS रोड पे शंकर कॉम्प्लेक्स में 2nd फ्लोर पे अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी सेंटर है हमारे यहाँ पे।
और हमारा ऑल इंडिया का जो हेल्पलाइन है वो 7058474140 है। ये ऑल इंडिया का हमारा नंबर है। और यहाँ का जो लोकल नंबर है वो है 8600011582। ये हमारे यहाँ सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक ये ऑफिस खुला रहता है। यहाँ पे हमारा एक स्टाफ होता है जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करता है, और जो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में वो हम लोग महीने में एक बार यहाँ पे आते हैं। तो बाय अपॉइंटमेंट्स उनको हमसे मिलना है, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। और कलकत्ता में भी हम महीने में एक बार आते हैं यहाँ पे दिल्ली से। ये सब रोड में आप एक ही दिन बैठेंगे? एक ही बैठते हैं। अच्छा, वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप बोलेंगे? हाँ, अपॉइंटमेंट लेना है और रिपोर्ट्स निकालना है, और बाय अपॉइंटमेंट ही मिलते हैं हम लोग। ऑनलाइन हम ऐसे नहीं मिल सकते, लेकिन ऑनलाइन भी हमारे यहाँ सर्विसेज है। अगर रिपोर्ट लेके हमसे कोई जुड़ना चाहते हैं तो रिपोर्ट के बाद में हम लोग कहीं भी इंडिया में रहे तो हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज भी अवेलेबल है। सर अगर कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इमीडिएटली बात करें, रिपोर्ट्स निकालें और हमसे ऑनलाइन बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दवाइयाँ कैसे भेजेंगे? दवाएं यहीं मिल जाएंगी आपको। सप्लीमेंट्स तो यहाँ अवेलेबल होते हैं ना, तो हम प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। कई बार होता है कि पेशेंट नहीं आ सकता है तो वो लेके यहाँ से लेके जाता है। फिर सर आप कॉन्टेक्ट नंबर हमारा गुवाहाटी का कॉन्टेक्ट नंबर हाँ 7058474140, और दूसरा जो नंबर है वो है 8600011582। ये ऑल इंडिया का है। हाँ, ये जो दूसरा नंबर है वो यहाँ लोकल है। पहला नंबर ऑल इंडिया का नंबर है, कोई भी हमसे बात कर सकता है।